सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑप्टिमम फिल्टर, और ऑप्टिमम फिल्टर में दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोगों ने अब तक करी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर्मूला, की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है और उसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट हुआ है इन केस ऑफ फिल्टर, एंड व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन एंड मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइस रेशियो इन केस ऑफ ऑप्टिमम फिल्टर। तो ये दोनों जो प्रूफ हैं जो अभी तक हमने लास्ट दो लेक्चर्स में करे हैं, अगर आपने इन दोनों को नहीं पढ़ा है तो दोबारा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे का पूरा लेक्चर्स इन्हीं वैल्यूज पे बेस्ड होने वाला है। नाउ इन दिस लेक्चर बेस्ड ऑन दीज वैल्यू हम लोग बात करेंगे मैच फिल्टर के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैच फिल्टर, व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम ऑप्टिमम टू मैच, एंड व्हाट इज द इंपल्स रिस्पॉन्स, हाउ वी कैन ड्राइव द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ मैच फिल्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैच फिल्टर। सो एज द नेम डिफाइंड मैच फिल्टर, तो मैच फिल्टर हम पहले ही बात कर चुके हैं फिल्टर के बारे में कि फिल्टर क्या है। डिजिटल डेटा जो हम ट्रांसमिट करते हैं उसमें एरर आने के चांसेस रहते हैं, सो दैट्स व्हाई हमें रिसीवर एंड पे एक फिल्टर रिक्वायर्ड है जो कि नॉइस को सेपरेट कर सके और हमारे सिग्नल टू नॉइस रेशियो को इंप्रूव कर सके, राइट। तभी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिनिमम होगा जब हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो मैक्सिमाइज हो जाए। तो यही चीज हमने अब तक ऑप्टिमम फिल्टर के रेफरेंस में पढ़ी है, मैं वही सेम फॉर्मूले यहां पे भी यूज करने वाला हूं। नाउ व्हाट इज द मैच फिल्टर? मैच फिल्टर इज यू कैन से बेसिकली कैटेगरी ऑफ ऑप्टिमम फिल्टर या टाइप ऑफ ऑप्टिमम फिल्टर, जहां पे हम जो नॉइस है यहां पे बात करेंगे, नॉइस को एक पर्टिकुलर वाइड गॉसियन नॉइस मानेंगे और उसके लिए हम यहां पे उसका जो पावर स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी फंक्शन है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय n0/2। इस वैल्यू को पुट करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द इंपल्स रिस्पॉन्स and what is the probability of error of match filter. Now it is also called match filter since its impulse response is matched to the shape of input signal. That's why it is also given the name that is matched filter, right? So this is the basic difference between optimum to match, but now अब मैं ड्राइव करने वाला हूं उसका इंपल्स रिस्पॉन्स। तो अगर इंपल्स रिस्पॉन्स की बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट फंक्शन जो हमने ड्राइव किया था ऑप्टिमम फिल्टर की, इसमें दैट इज द व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ऑप्टिमम फिल्टर, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय h of f is equal to k into x of conjugate f divided by snif e to the power minus j 2 pi ft। अब जैसे कि मैंने इसे मैच फिल्टर में बोल रहा हूं, तो जब मैं इसमें snif को पुट कर दूंगा अ पर्टिकुलर वाइड गॉसियन नॉइस, देन इट बिकम्स अ ट्रांसफर फंक्शन फॉर मैच फिल्टर। सो अगर आपने वाइड गॉसियन नॉइस की बात करनी है तो वाइड गॉसियन नॉइस के लिए पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी SNIF की वैल्यू होती है n0/2। तो जैसे ही आप यहाँ पे n0/2 पुट करेंगे, व्हाट डज फंक्शन बिकम्स, यहाँ पे आपने पुट किया n0/2, सो ये n0/2 अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 2k/n0 x conjugate f e to the power minus j 2 pi ft। Now in this case this transfer function is called the transfer function of matched filter, राइट। अब इसका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होगा? जी हाँ, HF का अगर आपको इंपल्स रिस्पॉन्स ST कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? जी हाँ, बिल्कुल इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो यानी कि अगर मुझे इस सिग्नल का, इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो जाए, सो आई विल नो अबाउट द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ मैच फिल्टर। तो फोरियर, इनवर्स फोरियर कैसे करूं? सो इनवर्स फोरियर के लिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी काम आने वाली है। जो प्रॉपर्टी अगर हम बात करें फोरियर ट्रांसफॉर्म की, कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज जो यहाँ पे x कॉन्जुगेट f लिखा है। सो अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में बात करें तो x कॉन्जुगेट f इज इक्विवेलेंट टू x ऑफ माइनस f। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो x कॉन्जुगेट f को यहाँ पे सिंपली x ऑफ माइनस f में रिप्लेस कर दिया, राइट। ऑल्सो यहाँ पे मुझे HF गिवन है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ ST। तो व्हाट आई हैव रिटन, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ HF, यानी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ HF की वैल्यू हमने रिप्लेस करी 2k/n0। दिस x ऑफ कंजुगेट f इज रिप्लेस्ड बाय x ऑफ माइनस f e to the power minus j 2 pi f कैपिटल T। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म सेज, इफ यू रिमेंबर, कि अगर xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ f है, राइट, सो x ऑफ माइनस t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता था? जी हाँ, ये होती थी फोल्डिंग प्रॉपर्टी और माइनस f में हो जाता था माइनस ऑफ f, राइट। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ते थे। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम शिफ्ट अप्लाई करूं, यानी x ऑफ t माइनस स्मॉल t, देन इट विल बिकम्स एक्सपोनेंशियल पावर इन फोरियर डोमेन, यानी x ऑफ माइनस f e टू द पावर, हमने यहाँ प्लस t से शिफ्ट किया है, तो इट विल बी लुक लाइक j ओमेगा कैपिटल T, लाइक वेयर ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज 2 pi f। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखेंगे, ये चीज यहाँ पे अप्लाई हुई है, वी हैव हियर x ऑफ माइनस f एंड e टू द पावर माइनस j 2 pi f t। दैट मींस अगर मैं इस फंक्शन का इनवर्स लेता हूं तो व्हाट इज द इनवर्स? इनवर्स इज इक्विवेलेंट टू 2k/n0, ये एज इट इज है, और इस फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा x ऑफ कैपिटल T माइनस
माइनस स्मॉल टी एज पर दीज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिखानी होंगी और प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसका इनवर्स लिया, सो वी गेट h ऑफ t इज इक्वल टू 2k/n0 xt माइनस स्मॉल टी। नाउ अगर हम इंपल्स रिस्पॉन्स की बात करें या जो हम तक पढ़ते आ रहे हैं ऑप्टिमम फिल्टर के अंदर, सो हमने क्या कंसीडर किया था, वी हैव कंसीडर दैट x1t सिग्नल इज प्लस ए अगर हम बाइनरी 1 को ट्रांसमिट कर रहे हैं, एंड फॉर बाइनरी 0 दिस x2t इज इक्वल टू माइनस ए। सो वी हैव कंसीडर xt इज इक्वल टू x1t माइनस x2t। तो यहाँ पे जो सिग्नल हमने बनाया दिस x ऑफ कैपिटल T माइनस स्मॉल t, दिस द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द मैच फिल्टर कैन बी रिटन एज 2k/n0 x1t माइनस कैपिटल T माइनस स्मॉल t माइनस x2 कैपिटल T माइनस स्मॉल t। तो दिस इज सिंपल डेरिवेशन ऑफ योर इंपल्स रिस्पॉन्स फॉर द मैच फिल्टर कि अगर आपको कहीं लिखने को आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय मैच फिल्टर या इंपल्स रिस्पॉन्स ही ड्राइव करने के लिए आ जाए मैच फिल्टर का, उस केस में आप यहाँ पे इसे ड्राइव कर सकते हैं। बट इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ड्राइव हुआ है, ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ऑप्टिमम फिल्टर, तो वो आपको लास्ट लेक्चर से ही समझ में आएगा। दैट्स व्हाई आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट पर्टिकुलर लेक्चर ऑन ऑप्टिमम फिल्टर। नाउ इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैच फिल्टर की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं व्हेन वी कंसीडर द वाइड गॉसियन नॉइज, तो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी बिकम्स, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।